अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जिसमें मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इद्दत का केस का फैसला भी महफूज हो गया है। उसमें मैं आर्गूमेंट्स आपके सामने रख देता हूँ। मैं एडवांस मुबारक देता हूँ। 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, लेकिन मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ। एक तो बाइज़्ज़त बरीयत है इमरान खान साहब भी और बुशरा बीवी, और बुशरा बीवी तो उसके बाद जेल से बाहर आ जाएगी। इमरान खान के लिए वो हालात क्या हैं वो मैं आपके सामने बता चुका हूँ। मैं उससे आगे भी चीज़ों को लेकर जाना चाहता हूँ। दूसरी है कि आज जो जाहिद है ना वकील खबर मानका के, वो ऐसे हालात बनाते रहे कि जनाब इसको रिमांड कर दिया जाए। हालात ऐसे बनाते रहे जैसे साइफर में कोशिश की थी। तो ये भी गले पड़ने वाला केस है। फिर तफसील बताता हूँ आपको। और रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्राइब्यूनल के ख़िलाफ़ जो है ना दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, और इसको चैलेंज भी कर दिया है। जो इलेक्शन अमेंडिंग एक्ट है उसको मैंने चैलेंज भी कर दिया है। वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे वाले दिन वो समाअत के लिए रखेगी अदालत के सामने वो आएगा मामला। कोशिश मेरी बड़ी होगी कि मैं अदालत के सामने वो रखूं। और अब अगली लड़ाई जो है फॉर्म 45-47 की है। मैंने एक बात और आपके साथ कही थी कि जब जब भी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की लड़ाई हुई है ना, जब भी हमेशा अदलिया ने जीती है। अब अदलिया पे प्रेशर बहुत डाल दिया। अब इतना प्रेशर तो डलना नहीं चाहिए था। अगर आ गया तो अब अदलिया कल भी हम थी, आज भी हम, और आइंदा भी हम। हमेशा से मैं टीवी चैनलों पे हर जगह बैठकर ये एक बात बड़ी वजाहत के साथ करता रहूं, और मैं करता रहूंगा इसको, इस चीज़ को सामने रखते हुए। अभी मैं सिर्फ बुशरा बीवी केस की बात करूं, बाकी मैंने वो सारी जो मैंने आपसे केस डिस्कस करना है वो मैंने मीडिया से डिस्कशन की है। उसमें मैंने शहबाज शरीफ और बाकी सबके इस्तीफ़ा मांगा है, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़ा मांगा है, और मैंने कहा कि नज़रसानी अगर की तो कल क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलते हैं आपको लेकर। अपना आज 13 जुलाई है और हफ्ते का दिन है। फैसला 3 बजे सुनाना है, और महफूज जो कर लिया गया है, आपको पता है इस पर मरकज़ी अपीलों पर समाज जो है डीसी जज अफजल मजूका कर रहे हैं। खबर मानका के जो वकील हैं जाहिद आसफ एडवोकेट, और इमरान खान के वकील जो हैं वो अदालत में पेश हुए। जाहिद आसफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर मुलज़मान कोई मज़ीद शवाहिद पेश करना चाहे तो पेश कर सकते हैं, हमें कोई तरह। इसका मतलब क्या है आप ज़रा समझिएगा। और उन्होंने मुफ्ती सईद के हवाले से कहा कि फ़िल्का हनफी से हैं सलमान अकबर ने, उनके क्लाइंट इमरान खान ने शादी की है, उन्हें इद्दत के बारे में इल्म नहीं है, और कि तमाम तर जिम्मेदारी बुशरा बीवी कंधों पर मुतकिल है। देखिए अब ये एक ड्रामे होते से परेशान नहीं होना, वकला को मत हरफ तकदीम बजाइएगा। बुशरा बीवी की जानिब से कहा गया, वकील ये कहते हैं कि 2017 में ज़ुबानी तलाक दी। अगर खातून कहती है कि ज़ुबानी तलाक देगी तो उसकी ज़ुबानी बात पर एतबार किया जाएगा। ज़ुबानी तलाक की कोई हैसियत नहीं है, इस हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं, दस्तावेजी सबूत पेश करना चाहेंगे। वो ये बुनियाद है कुछ नहीं इसके अंदर। और वो बात बड़ी वाज़ेह है कि जनवरी में निकाह हुआ था, वो फरवरी का कहते हैं। वो बताना ये चाहते हैं कि इद्दत पूरी हुई सिर्फ फरवरी में, वो एक सेरेमोनियल था। मैंने इसमें टीवी चैनल और हर जगह खुलकर बात की है, वो आपके सामने। चले मैं आप में चूँकि ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, इसमें बहुत कुछ आपके सामने बता चुका हूँ। ये केस काबिल अखराज है, और इसमें बरियत जो है ना इंशाअल्लाह लिखी है। बाकी वो टेम्परिंग वगैरह और वो सारी बातें वो कुछ नहीं है। टाइम लानों के हवाले से बात बड़ी वाज़ेह है, और अभी मैंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनहरी हरूफ में लिखा जाना है, ये याद रखिएगा। इस फैसले ने पाकिस्तान की सिमत का तयन कर देता है। जब भी पाकिस्तानी अदालतों से कोई लड़ाई लड़ता है तो उनकी शिकस्त होती है, और ये ज़रूरत नहीं थी। क्या कोशिश की जा रही थी, क्या लालच दिए गए कि रिटायरमेंट की एज बढ़ानी है, लालच दिया गया कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मियाद एक मुकर्रर करनी है, उसके अलावा कोई और साजिशें भी साथ साथ चल रही थी, जजिस पे दबाव डाला गया। लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट और अदालतें खड़ी हैं। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम है, और आइंदा भी अहम होगी। इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ साहब को और पीडीएम की हुकूमत को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। यह इस हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। इलेक्शन कमीशन को तो खुद ख्याल रखना चाहिए, और अगर ज़रा सा भी कानूनी नुकात को और फैसले का पता होता तो आज उनके इस्तीफे आगे होते। वगरना हम बताते चलें, इस पर मेरी टीम काम कर रही है, और बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के खिलाफ इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। एक मैं बात और आपको बता दूं, बड़ा शौक है, बड़ा ख्याल है। एक तो 8 जजेस का ये फैसला है
जस्टिस काजी फाइसा ने भी अपना फैसला जो है वो एक तरह से रिवर्स कर लिया है कि टेकिंग अवे अ सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान लेने का मकसद ये नहीं है कि वो इलेक्शन ही लड़ सकती थी। जस्टिस याया फरीदी साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही बात की है कि ये सीटें उनकी हैं। तो टोटल 11 जजेस तो आपके सामने आ गए ना, और ये पहले दिन से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। और जो ये लोग एक बात कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है, उन्हें इस फैसले का उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी, फारसी, पश्तो और पंजाबी में तर्जमा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन ही लड़ने दिया गया। इंतखाबी निशान लेने के बाद फॉर्म 33 के अंदर कहा कि पीटीआई को कैंडिडेट के तौर पर लिया जाए, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। और आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में देखें कि रिजर्व सीटें पार्टी को मिलनी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इलेक्शन लड़ दिया, वो कैसे चैलेंज कर सकती थी इस बात को? इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खुद मान लिया था कि वो पार्टी है, एक सियासी जमात है और आज़ाद उम्मीदवार उसमें शामिल हुए हैं, ये कबूल कर लिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। और उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीटें ना देना, ये अमल जो है बदनीति पर मबनी है। और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के तौर पर काम कर रहा है, एक इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा। और इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि 2 मामलों में झगड़ा था। जायदाद मालिक का अजहर सिद्दीक था और 2 पार्टियाँ उठी कि यह जायदाद हमारी है। वो सेशन कोर्ट से भी जीत गई, सिविल कोर्ट से भी जीत गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इस जायदाद का मालिक कौन सा है? उन्होंने कहा मैं भी हूँ, मैं भी। उन्होंने कहा सबूत ले गए। जब सबूत ले गए तो अजहर सिद्दीक मालिक था। अब अजहर सिद्दीक नीचे से कहीं नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकती, उसे इंसाफ फराहम करना है। वो कहेगी नहीं अब तुम दोनों मालिक नहीं हो, इसका मालिक जो है वो अजहर सिद्दीक है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो रिजर्व सीटों की मालिक है, वो मलकियत है उसकी और बुनियादी हक है, उससे ये हक छीना नहीं जा सकता। तो यह सवाल फरीक का नहीं है। आर्टिकल 187 नहीं पढ़ा शायद उन्होंने कंप्लीट जस्टिस के हवाले से, वो बात भी सामने रखे। मैं इसीलिए मुतालबा कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है जिसने ये आइन तोड़ा और फरीक बनने की बातें, अच्छा चले नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर कर ले। क्या नजरसानी कराएंगे? कल इनके भी इस गड़े में गिरना है। कल अल्लाह ना करे ऐसी सियासी जमात के साथ काम हो तो कल रिजर्व सीटें इनको भी नहीं मिलनी है। और अगर अब अगली बात सुन लीजिएगा, अगर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दायर की वो नमाजें बख्शवाने के तो रोज़े गले पर, मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता, तो फिर वो तैयारी रखें कि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट एक वर्डिक्ट आएगा और इलेक्शन कमीशन को सीटें छोड़ना पड़ेगी। और इलेक्शन कमीशन को खुद ही चाहिए अपने तई ज़रा शर्म और लिहाज हो इस आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करने के हवाले से, तो खुद ही मुस्तफ़ी हो जाए, ताकि जो इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ात अब एक नहीं है, मैं तारीखी तौर पर गिनवा सकता हूँ। सबसे पहले डस्का के इलेक्शन में जो फैसला किया समझ नहीं आया, लेकिन हर एक को पता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था। फिर क्या हुआ, आपने तोशाखाना का केस देखा, तोशाखाना के केस के बाद प्रोहिबिटेड फंडिंग केस देखा, फिर इलेक्शन कमीशन का तौहीन अदालत के हवाले से मामला देखा, और फिर पार्टी का सिंबल लेने के हवाले से एक ही सियासी जमात इंतकाम का निशाना रही है। तो इलेक्शन कमीशन एक फरीक है, अब साबित हो गया कि एक फरीक के तौर पर, एक इदारे के तौर पर काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्हें इस मामले से पीछे हटना चाहिए। अगली बात आखिर ख़त्म करते हुए, जो ISIR नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो कॉल टेपिंग इंटरसेप्ट कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर दिया गया हुआ है, आज लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दिया गया है। और सबसे अहम मामला जो है, अब अगला फॉर्म 45 और 47 का मामला है। फॉर्म 45-47 के लिए इन्होंने पहले इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, अब इलेक्शन तरमीमी एक्ट चैलेंज इन्होंने फाइल कर पास करवा लिया हुआ है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली को लिखा कि ये कानून वापस लिया जाए, इसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता, और उसको भी अभी आज चैलेंज किया जा रहा है। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से जो पार्लियामान ने कानून पास किया है, नंबर 1 कि वो बदनीति पर मबनी है, बैलेंस इन लॉ, और इसका मतलब सिर्फ ये सियासी जमात को नुकसान पहुंचाना है कि जो हमारे अदालतों के आला अदलिया के जजेस ट्राइब्यूनल के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इंसाफ फराहम कर रहे हैं, चूँकि इंसाफ नहीं मिल रहा उनको और इलेक्शन कमीशन की तबीयत के मुताबिक, सियासी जमातों के मुताबिक, इसलिए वो ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। तो कोई भी रिटायर्ड जजेस के हवाले से ट्राइब्यूनल जो है वो बन नहीं सकते। इस तरमीमी एक्ट को भी आज चैलेंज
किया जा रहा है। जी, आपने सुन ली गुफ्तगू, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।